हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी स्टडी सेंटर पे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने एक वर्गमूल क्लास देख लिए हैं, जिसमें मैंने जो संख्या पूर्ण वर्ग थी उसका वर्गमूल निकालना आपको ट्रिक से सिखाया था। अब इसमें जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती उसका भी हम लोग किस तरीके से वर्गमूल निकालेंगे, तो आज उसे हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपना सपोर्ट हमें दें, ताकि हम लोग इसी तरीके से बढ़िया वीडियो आपके लिए डालते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी संख्या का जो पूर्ण वर्ग ना हो तो उसका यहाँ पे वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी संख्या है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3 होता है। बीच का 2, 3, 5, 6, 7, 8 इनका हमको नहीं पता रहता। तो आज इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझें कि कैसे आसान तरीके से निकाला जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने ले लिया आपके पास √3, आपको दे दिया पेपर में √3 का वर्गमूल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस पे लिखा 3। अब हमको ये देखना है कि 3 जो है वो किसके पास की पूर्ण वर्ग संख्या के बराबर है। अब देखिए, अगर हम 3 के आगे देखें तो 4, 4 का वर्ग, 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो 4। और उससे पीछे आएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो 3 और 4 आपस में पास में है। देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे आप 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और हमें चाहिए कितना? 3। तो बताइए 3 किसके पास है? 1 वाले के पास है या 4 वाले के पास है? तो मैंने कहा हाँ, बहुत बढ़िया, 3 किसके पास है? 4 वाले के पास है। तो 4 वाले का वर्गमूल कितना है? 2। तो इससे हमको किससे भाग देना है? 2 से। तो इसको हम 2 से भाग देंगे। तो आप 2 से भाग देंगे तो 2 एकन्नम 2। अब ध्यान रखिए, 1 बचा, और 1 बचा, दशमलव लगा के 1 जीरो और बढ़ा लिए तो 10 हो गया। 10 हो गया, दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ाया। देखिए, 2 एकन्नम 2। अब 2 एकन्नम 2 हो गया, 1 बचा, दशमलव लगा के 1 जीरो और बढ़ाए तो 2 पंचे कितना हो गया? 10 हो गया। आई होप यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब देखिए, नीचे वाले दोनों को जोड़ दीजिए। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और 3 दशमलव कितना हो गया? 5। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3.5। अब फिर से एक बार, क्या नाम है, अब देखिए 2 1 3 हो गया, 3.5। अब जितने जो संख्या आए जोड़ने के बाद उसमें लास्ट में आप क्या करना? 2 से भाग देना है। अब देखिए, 2 एकन्नम 2, दशमलव है दशमलव, 1 बचा, इधर गया 15, तो 2 सते 14, बचा फिर कितना? 1। अब 1 बगल से हाथ लिया, फिर हो गया वो 10 बन जाएगा। अब 2 पंचे कितना हो जाएगा? मान लीजिए इतना ही, मान लीजिए 1.7। किसी भी संख्या का आप घर वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें दशमलव के बाद एक संख्या तक निकाला जाना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, √3 1 और 2 के बीच आया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 4 के पास यानी 2, तो 2 से 3 भाग दिया, 1.5 आया। अब देखिए, इन नीचे नीचे वालों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3.5। अब 2 से आखिरी में भाग देना, तो 2 एकन्नम 2, दशमलव तो दशमलव, 1 बचा 15, 2 सते 14, तो 1.7 आपका √3 का वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे। अब ऐसे मान लीजिए आपके पास आ गया √11। अब √11 किसके पास है? अब देखिए, अब √11 हमको पता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और हमको चाहिए कितना? 11। तो 11 से 16 दूर है 5, और यहाँ पे 2, तो यानी कितना? 9 वाला। तो 9 वाले में कितना आ गया हमारे पास? 3। 3 से भाग देना है, तो 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9। अब देखिए, अब बचा कितना? 2, जाएगा नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, तो 2 बचा था 20 हो गया, तो 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 3 छंग 18। आप इतना कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया? नीचे वाला जोड़ना है, तो 3 और 3 जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 6, 6.66। और आखिरी में क्या करना है? आपको 2 से भाग करना है, तो 2 से भाग कर दिया, तो 2 तिया 6, दशमलव 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी 3.33 √11 का वर्गमूल हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आ रही होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हमारे पास तीसरा सवाल क्या है? मान लीजिए हमारे पास दे दिया पेपर में √17। आपका √17 का वर्गमूल निकालिए। तो देखिए ध्यान से, अब 17 किसके पास है? 4 का स्क्वायर 16, अब 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ 17 यानी 16 वाले के पास है। तो 17 में किससे भाग देना है? 4 से। अब देखो, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा? 4 चौका 16।
अब 4 बार में, अब देखिए 4 चौक कितना हो गया 16। अब बचा कितना 1, दशमलव लगाया 1 बचा हुआ है। फिर 4 दूनिया 8 और 4 पंच कितना हो जाएगा 20। फिर देख लीजिए 4 चौक 16, यहाँ कितना बचा 1 और दशमलव लगा के 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 10 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20। मैंने बताया नीचे नीचे वाले को जोड़ दीजिए, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8.25। आखिरी में करना क्या है 2 से डिवाइड करना है, तो 2 चौका 8 दशमलव 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4। इसका कितना आ गया रूट 17 का, यानी 17 का वर्गमूल 4.12 आपका आंसर आ जाएगा। मैं डैश किसी भी संख्या का आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और देखिए जैसे आपको लगे सर जी बड़ा कम कम बता, देखिए और आ गया ये, मैंने कहा 32 का निकालो, रूट 32 का निकालो। तो अब 32 के पास देखिए 5 के स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 25, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, है कौन 32। तो बताइए 32 25 के पास है 36 पा देगा, 25 7 32 होता है और 32 4 36 होता है, यानी 4 वाला पास है, ये वाला 36 वाला। तो 32 अब बटे में कितना आ जाएगा 6, भाग दीजिए, 6 पंचे 30, दशमलव लगाया, ये बचा 2, 0 बढ़ाया, ठीक है ना, तो 20 हो गया, 6 त्रिक 18, फिर 2 बचा 0 बढ़ा, 6 त्रिक 18। अब देखिए नीचे वाला मैंने कहा जोड़ना है, तो 6 5 कितना हो गया 11, 11.33। आखिरी में 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए 2 पंचे 10, बचा 1 दशमलव लगा, इधर आया 13, 2 छंग 12, फिर इधर आया 13, 2 छंग 12। आप दशमलव के बाद 2 अंक तक ले जाइए, 1 अंक तक ले, कोई दिक्कत नहीं, आपका इतना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी माय डियर स्टूडेंट। इसको आप बेसिक तरीके से लगाएंगे तो आपका कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा, और आप ट्रिक के जरिए से लगाएंगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको 10 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट अब 2-4 तो होमवर्क ले लीजिए। अब देखिए एक रूट 23 का निकालिए, दूसरा रूट आप 14 का निकालिए, ठीक है 23 14, और तीसरा रूट रूट 28 का निकालिए, चौथा रूट 41 का निकालिए, और जो पांचवा सवाल है रूट में आप निकालिए 13 का। ये 5 सवाल आपके लिए होमवर्क है। अब इसको करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। डियर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करिए ताकि आपको पता चले कि आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।